नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य की। आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, यदि हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो है हमने कुछ पॉइंट जो है कल की क्लास में जान लिए थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और इनका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था। तो दोस्तों, इनका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था तो 322 बीसी से 298 बीसी तक जो इनका शासनकाल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। इनकी पत्नी थी दुर्धरा और इनके अन्य नाम जैसे भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स, तो ये सभी इनके अन्य नाम थे। और साथ ही दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम का प्रथम नायक और साथ ही भारत का मुक्तिदाता। और साथ ही दोस्तों, विशाख दत्त ने जो एक पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस, और इसमें जो है इन्हें बिरसल या निम्न कुल का जो है कहा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जान चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं कि 305 बीसी में जो है सेल्यूकस निकेटर से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। और इस युद्ध को हारने के बाद जो है निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है कर दी थी। और साथ ही दहेज में जो है निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कांधार, मकरान व हेरात दिए थे। और साथ ही जो है निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भेजा था, जिन्होंने जो है पाटलिपुत्र के शासन शासन प्रशासन का जो है इसमें वर्णन किया है इंडिका पुस्तक में। और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है भेंट किए थे, उपहार में दिए। और साथ ही मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था। किस पुस्तक में कहा था तो इंडिका पुस्तक में जो है कहा था। तो दोस्तों, अब इन सभी पॉइंटों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद जो है आगे की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, 305 बीसी में 305 बीसी में 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ और इस युद्ध के हारने के बाद इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना का विवाह या साली हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना आप दोस्तों। साथ ही दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए। 4 प्रांत कौन कौन से 4 प्रांत थे? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, ये 4 जो है प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में। और साथ ही दोस्तों, निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों इस मेगास्थनीज ने जो है एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक जो है लिखी थी। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की। अब दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बताया? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। पाटलिपुत्र का प्रशासन व शासन के बारे में जो है बताया गया है, तो ये आपको याद रखना। और दोस्तों साथ ही अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट दिए थे या उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। याद रखें दोस्तों, उपहार में दिए थे। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीविरोथा कहा था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र को पालीविरोथा कहा था। क्या दोस्तों? पालीविरोथा कहा था। कहाँ पे? इंडिका में कहा था। कहाँ पे दोस्तों? इंडिका में जो है कहा था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। तो दोस्तों पहले इनको जो है और लिख लेते हैं, 2-4 पॉइंट जूनागढ़ अभिलेख लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर इसका रिवीजन करेंगे, ताकि ये हाथों हाथ आपको अच्छे से याद होता रहे। अब आते हैं दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। जूनागढ़ अभिलेख की यदि बात की जाए तो रुद्रदामन ने इसको जारी कराया था। रुद्रदामन ने जारी कराया था। रुद्रदामन ने जो है इसको जारी कराया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसी से सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, इसका वर्णन मिलता है। इसी से सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, का वर्णन मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त ने जो है करवाया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों संस्कृत में जारी किया गया पहला उल्लेख था। अब यदि इसकी बात की जाए तो संस्कृत का पहला उल्लेख था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं। अब दोस्तों और 2-4 पॉइंट और हैं, पहले इनको कंप्लीट करेंगे, फिर एक साथ इसका रिवीजन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का
अनुयायी था, जैन अनुयायी था, तो ये आपको याद रखना है। और इसने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा जैन धर्म की दीक्षा ली थी किससे दोस्तों? भद्रबाहु से। भद्रबाहु की बात हमने किस में की थी? जैन धर्म में जो है की थी। और ये जो है किसके? दिगंबर शाखा के अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, दिगंबर शाखा के अध्यक्ष थे। और यदि हम बात करते हैं, इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण जो इन्होंने त्याग दिए थे। लिखेंगे इसके बाद इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर बिंदुसार के हाथों में सौंपकर बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और वहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि द्वारा भूखे प्यासे रहकर जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सभी कुछ। और इसके बाद जो हम आगे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी 305 बीसी में जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये जो है सिकंदर का कौन था दोस्तों? सिकंदर का सेनापति था, जो कि सिकंदर के साथ भारत में आया था 326 बीसी में। और इसने भी जो है दोस्तों, यानी जब सिकंदर मर गया था तो सिकंदर के बाद जो है मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक कौन बना था? तो ये सेल्यूकस निकेटर बना था। तो इसका भी ये सपना था कि जो सिकंदर जो है पूरा नहीं कर पाया था उस सपने को, पूरी दुनिया को जीतने का, उसको मैं पूरा करूंगा। तो इसी प्रकार इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था 305 बीसी में। तो इस समय मगध की गद्दी पर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसका मतलब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। अब इस युद्ध को हारने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना की शादी जो है किसके साथ कर दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे अपने गुरु चाणक्य से कहा था कि मैं जो है हेलेना से शादी करना चाहता हूँ। तो चाणक्य ने कहा था तुम शादी कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वचन दो कि जो हेलेना की संतान होगी वह जो है कभी भी मगध का शासन जो है या शासक नहीं बनेगा। और इनकी एक पत्नी और थी चंद्रगुप्त मौर्य की, दुर्धरा। तो उसी का बेटा या संतान जो है आगे चलकर तुम्हारे बाद तुम्हारा उत्तराधिकारी जो है बनेगा। तो पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ कि कार्नेलिया या हेलेना से जो भी संतान होगी वह जो है मगध का शासक जो है नहीं बनेगा। तो इसके बाद जब शादी हो गई तो दहेज में जो है सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। तो ये 4 प्रांत किसको दिए थे दहेज में? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब साथ ही दोस्तों निकेटर ने जो है अपना एक दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य किसके दरबार में आया था? यानी जो मेगास्थनीज था ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत बनाकर भेजा था। और इस मेगास्थनीज ने जो है
एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसमें जो है पाटलिपुत्र का प्रशासन या शासन के बारे में बताया गया। और साथ ही दोस्तों इस इंडिका पुस्तक में जो है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को जो है पालीव्रोथा कहा है। याद रखें दोस्तों, क्या कहा है? पालीव्रोथा जो है कहा है। अब दोस्तों साथ ही जब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है बदले में सेल्यूकस निकेटर को जो है 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने दोस्तों? 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की यदि बात की जाए तो इसको रुद्रतामन ने जो है जारी कराया था। अब सबसे पहले दोस्तों हम अभिलेख के बारे में जानते हैं, अभिलेख होता क्या है। तो दोस्तों अभिलेख जो है ये पत्थरों पे, लोहे पे, तांबे पे और पत्तों पे किसी भी चीज़ पे लिखवाए जा सकते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता था? इनका उद्देश्य होता था कि राजा जो है अपने संदेश जनता तक जो है पहुंचाना चाहते थे, इसलिए ये अभिलेख जो है बनवाए जाते थे। तो जो जूनागढ़ अभिलेख था इसको रुद्रदामन ने जारी कराया था। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से जो है सुदर्शन झील के बारे में पता लगता है, जो कि सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात में है। और इस सुदर्शन झील को जो है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त, इसने जो है इसका निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख है, यानी संस्कृत भाषा में जारी किया गया पहला अभिलेख कौन सा है? तो ये है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख। अब इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी, यानी जैन धर्म को मानने वाले थे। और इन्होंने जो है जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी, जो कि भद्रबाहु जैन धर्म में दिगंबर शाखा के अध्यक्ष थे। और साथ ही इनकी एक पुस्तक है कल्पसूत्र। इसी पुस्तक से जो है 24 तीर्थंकरों के बारे में जो है पता लगता है, जो कि हमने जैन धर्म में अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद जो है ये अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। कहाँ पे दोस्तों? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और वहाँ पर जो है चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत या विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना व्रत क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है आदमी खाना पीना बंद कर देता है, और खाना पीना बंद करने के बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है वह अपने प्राणों को त्याग देता है। तो इसी को संलेखना व्रत, संतारा प्रथा या संलेखना विधि भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये जो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है क्या पढ़ने वाले हैं? तो आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो आगे हम देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार भी देख लेते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनका साम्राज्य का विस्तार। जैसे नॉर्थ में और दक्षिण में कहाँ तक था, पश्चिम से पूर्व में कहाँ तक था, तो इन सभी को जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनके साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय, उनके साम्राज्य का विस्तार। उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं विस्तार की। यदि बात करते हैं तो विस्तार जो है दोस्तों ब्यास नदी से सिंधु नदी तक था। ब्यास नदी से सिंधु नदी तक, ये नदी के द्वारा, यानी नदी द्वारा पूछा जाए तो इनका विस्तार ब्यास नदी से सिंधु नदी तक था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर में। उत्तर की यदि बात करते हैं तो हिमालय से लेकर, और साउथ में दोस्तों कहाँ तक था? दक्षिण में मैसूर तक था। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट में। हिंदू कुश पर्वत से बंगाल की खाड़ी तक था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये हो गई दोस्तों उत्तर दिशा, यानी उत्तर। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया दोस्तों पश्चिम। तो यहाँ पे आप किस प्रकार, जैसे हम बात करते हैं
तो उत्तर में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। और यदि बात करी जाए पश्चिम में जो है हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक जो है इनका विस्तार था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था और 6 लाख सैनिकों के साथ। कितने सैनिकों के साथ? 6 लाख सैनिकों के साथ। तो इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे हम लिखेंगे। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार, प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। अधिकार जो है कर लिया था, संपूर्ण भारत पर जो है अधिकार कर लिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। कितने? 6 लाख सैनिकों के साथ, 6 लाख सैनिकों के साथ। याद रखें दोस्तों, 6 लाख सैनिकों के साथ जो है संपूर्ण भारत पर जो है अधिकार कर लिया था। अब इनके बाद जो है गद्दी पर कौन आया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर जो है श्रावण बेलगोला कर्नाटक जो है चले गए थे और वहाँ पर संलेखना प्रथा या संलेखना व्रत के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बिंदुसार जो है दोस्तों इनका पुत्र था, जो कि 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे बिंदुसार, बिंदुसार की यदि बात की जाए तो ये 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। कौन दोस्तों? बिंदुसार। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसके अन्य नाम क्या हैं? बिंदुसार के अन्य नाम जैसे अमित्रघात, अमित्रघात, अमित्रघात हो गया। और साथ ही दोस्तों अमित्रघात जो है, फिर आते हैं बारीसार, बारीसार, भद्रसार, भद्रसार, सिंहसेन, सिंहसेन हो गया। अमित्रोकोटीज, अमित्रोकोटीज। तो दोस्तों ये सभी जो हैं किसके अन्य नाम है? तो ये सभी जो हैं किसके अन्य नाम है? बिंदुसार के अन्य नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अमित्रघात कहाँ पे कहा गया? तो महाभाष्य में कहा गया। कहाँ पे दोस्तों? महाभाष्य में कहा गया है, महाभाष्य में। और ये महाभाष्य किसने लिखी थी? पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भद्रसार। भद्रसार की यदि बात की जाए तो ये वायु पुराण से पता लगता है, वायु पुराण से जो है हमको पता लगता है भद्रसार या मद्रसार, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके दरबार में जो है कौन कौन आया था। तो इसके दरबार की यदि बात करते हैं तो इसके दरबार में कौन आया था? तो इसको लिखेंगे। इसके पिता तो आप सभी को पता है, इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसके दरबार में कौन आया था? दरबार में, इसके दरबार की यदि बात करते हैं तो मिस्र के शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने जो है डायनोसियस को भेजा था। लिखेंगे मिस्र के शासक, मिस्र के शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने, फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था? डायनोसियस को भेजा था, डायनोसियस को भेजा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने जो है डायमेकस को भेजा था। सीरिया के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने
एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा था? डायमेकस को भेजा था। किसको? डायमेकस को जो है भेजा था। तो ये आप आप जो है याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों बिंदुसार ने जो है एंटियोकस प्रथम को जो है एक पत्र लिखा था और इसमें जो है 3 चीज़ों की मांग की थी, यानी मीठी शराब, सूखी अंजीर और दारसिंह, जिसमें से दोस्तों एंटियोकस ने जो है मीठी शराब और सूखी अंजीर भेज दी थी, लेकिन तीसरा पॉइंट यानी दारसिंह जो है नहीं भेजा था। तो ये सब याद रखना है आप। अब इसके समय जो है तक्षशिला के समय जो है दोस्तों यहाँ पे अशांति थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को भी लिखेंगे। यानी इसके समय तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था और तक्षशिला में जो है 2 बार विद्रोह हुआ था। तक्षशिला की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इसके समय विद्रोह हुआ। किसके समय हुआ था तक्षशिला में विद्रोह? तो इसके समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अब दोस्तों तक्षशिला में जो है कितने बार विद्रोह हुआ था? 2 बार। अभी दोस्तों इसको अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 2 बार जो है यहाँ पे विद्रोह हुआ था। अब देखेंगे पहली बार और फिर दूसरी बार। पहली बार जो है उस समय तक्षशिला का गवर्नर कौन था? यानी पहली बार जब होता है तो इस समय तक्षशिला का गवर्नर कौन था दोस्तों? सुसीम था। कौन था? सुसीम था। और इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा। इस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा। इस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अब दूसरी बार तो दूसरी बार की यदि बात की जाए तो राज दरबार का षड्यंत्र था। राज दरबार का षड्यंत्र रचा गया था। यंत्र जो है रचा गया था और इसे दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। इसे दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। इसे दबाने के लिए सुसीम व अशोक को भेजा गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कैसे कैसे जो है हुआ था। यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे बिंदुसार की यदि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनके विस्तार जो है नदियों के आधार पर ब्यास नदी से सिंधु नदी तक इनका विस्तार था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यानी 4 दिशाओं में, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था, पश्चिम में जो है हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक जो है इनका विस्तार था। अब प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संपूर्ण भारत पर अधिकार कर दिया था 6 लाख सैनिकों के साथ। कितने सैनिकों के साथ? 6 लाख सैनिकों के साथ। अब आता है दोस्तों बिंदुसार, जो कि 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक गद्दी पर रहा था। इसके अन्य नाम जैसे अमित्र घात। तो अमित्र घात जो है महाभाष्य में पता लगता है कि बिंदुसार को अमित्र घात जो है कहा गया है और ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य। बारीसार और भद्रसार या मद्रसार ये वायु पुराण में पता लगता है। सिंहसेन और अमित्रो कोर्टीज। तो ये सभी अन्य नाम किसके हैं? बिंदुसार के अन्य नाम हैं। अब इसके दरबार में जो है दोस्तों मिस्र के शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने जो है किसको भेजा था? डायनोसियस को जो है भेजा था। और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने जो है डायमेकस को भेजा था। और दोस्तों इसी सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को जो है बिंदुसार ने एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि मुझको जो है मीठी शराब, सूखी अंजीर पे एक दार्शनिक विश्वास, लेकिन
मिस्र यानी सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने जो है मीठी शराब एवं सूखी अंजीर भिजवाती थी, बल्कि दार्शनिक नहीं भिजवाया था। यानी दो इसकी मांगें पूरी कर दी थी और तीसरी मांग इसकी नहीं पूरी की थी, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के समय जो है तक्षशिला का विद्रोह, यानी इसके समय पे तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा और फिर अशोक को भेजा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी तक्षशिला। तक्षशिला इसके समय जो है यहाँ पे तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था। तो तक्षशिला में जो है 2 बार विद्रोह होता है। पहली बार विद्रोह होता है यानी पहली बार जो है बिंदुसार के खिलाफ जो है यहाँ की जनता जो है विद्रोह कर देती है, यानी इसके शासन के खिलाफ। अब दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है, और इस समय सुसीम जो है तक्षशिला का गवर्नर था, और इसको दबाने के लिए जो है अशोक को भेजा गया, और इस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। यानी जब तक्षशिला में जो है पहली बार विद्रोह हुआ था और इस समय जनता ने बिंदुसार के शासन के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था, तो इस समय जो है तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम था। तो जब सुसीम से जो है यहाँ की समस्या कंट्रोल नहीं हुई, तो इसके लिए इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, और इस समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? अवंती का गवर्नर था। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी बार जो है अवंती में, दूसरी बार तक्षशिला में फिर विद्रोह होता है, जो कि राज दरबार का षड्यंत्र था। इसे दबाने के लिए सुसीम पे अशोक को भेजा गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक, तो ये भी आपको पता लग गया होगा, तो लिख लेते हैं इनको यहाँ पे। लिखेंगे दोस्तों, बिंदुसार के 2 पुत्र थे। बिंदुसार के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? तो बड़ा था सुसीम, और दूसरा था दोस्तों अशोक। ये 2 पुत्र थे। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके समय भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। इसके समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। तो ये आपको याद रखना है। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बनाया था। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बनाया था। किसको दोस्तों? सुसीम को बनाया था। तो यहाँ पे आप बात करते हैं, यानी बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इसके समय भी प्रधानमंत्री चाणक्य थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन थे? प्रधानमंत्री चाणक्य थे। लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य जी की मृत्यु हो चुकी है। जब इनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर आता है, तो इनके समय भी चाणक्य प्रधानमंत्री रहते हैं। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को जो है बनाया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे इससे आगे का हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे कि एक तथ्य में यानी एक फैक्ट में कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, और इन 100 पुत्रों में से जो है एक अशोक था, और अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठेगा। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।